बिहार को अगर विकास कोई भी करा सकता है वो तेजस्वी में ही गुण है। और अभी महिलाओं का भी सम्मान देने की बात है। 2500 रुपये प्रति माह प्रत्येक नारी को मिलेगा। कौन देश को बेचने का काम कर रहे हैं, कौन राज्य को लूटने का काम कर रहे हैं, वो तो सब जान रहे हैं ना। लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में लगातार आरजेडी के सिटिंग विधायक जो है तैयारियों में लगे हैं और इस बार बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद ही टिकट दे रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मंजू अग्रवाल जी है, शेरघाटी की विधायक हैं। सीधे जुड़ते हैं। पहले तो मंजू जी बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी आप लोग को भी शुक्रिया। जी मंजू जी, कैसा माहौल है क्षेत्र का, क्या लग रहा है इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तबाही तो आप लोग देख ही रहे हैं, लोग मचाने वाले तो मचा ही रहे हैं, लेकिन काम हो रहा है। जिसने वादा किए थे नौकरी देने का 20 में, वो आप देखे होंगे कि 17 माह के समय मिला, उसमें नौकरियां 5 लाख के लमसम नौकरियां मिली। और अभी महिलाओं का भी सम्मान देने की बात है। 2500 रुपये प्रति माह प्रत्येक नारी को मिलेगा। तो ये महिला सम्मान में तो बहुत बड़ी बात है। महिलाएं खुश हैं और देख ही रहे हैं कि हर एक हाथ को काम मिलेगा। हमारे नेता तेजस्वी जी का जो है बयान, उसको तो आज तो देखिए कि जगह जगह तेजस्वी ही तेजस्वी नारा हर जगह लग रहा है। हम लोग भी जाते हैं। आज मैं विधायक बनी हूँ तो ये कारण भी है कि महिला को सम्मान। अग्रवाल बताइए, हम लोग अग्रवाल बनिया एकदम अल्पसंख्यक है हम लोग, लेकिन उनको भी ला करके टिकट देना और विधायक बना देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, चाहे उनके लाल तेजस्वी ही कर सकते हैं। आप एक तरफ ये कह रही हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने आप लोगों के समाज को मौका दिया, सबसे बड़ी बात है, आप लोग इस बात को मानते भी हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि लालू यादव जो है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम किया और उनके बेटे का भी यही कहना है। इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, ये फायदा से कौन काम कर रहे हैं, कौन देश को बेचने का काम कर रहे हैं, कौन राज्य को लूटने का काम कर रहे हैं, वो तो सब जान रहे हैं ना। सारे लोग देख रहे हैं, कहीं भी जाइए। अब जनता की आवाज तेजस्वी है, महिलाओं की आवाज तेजस्वी है, युवाओं की आवाज तेजस्वी है। आपको लगता है इस बार राजद की सरकार आ जाएगी, महागठबंधन की सरकार आ जाएगी? बिल्कुल। जिस तरह का हमारे युवा नेता तेजस्वी जी जिस तरह का लोगों से वादा कर रहे हैं, जिस तरह से सम्मान दे रहे हैं, जिस तरह से जगह जगह आप देखे होंगे, जिस 17 माह का कार्यकाल में कहाँ नहीं गए। रात में भी देखिए कि छापेमारी, यहाँ हॉस्पिटल तक गए। और जिस तरह का लोगों का जो विचार आ रहा है, तो लोग को विश्वास हो गया है कि ये बिहार को अगर विकास कोई भी करा सकता है वो तेजस्वी में ही गुण है। शेरघाटी की बात करें तो अभी आप वहां के सिटिंग विधायक हैं, क्या टिकट को लेकर बातचीत हुई, कुछ मंथन हुआ? क्योंकि अब महज 2 ही महीने रह गए हैं। ऐसे में अगर आश्वासन मिल जाता है तो और भी ज्यादा तैयारियां जोरों शोरों से होती है। क्या लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई? देखिए, हम लोग मुलाकात किए, आशीर्वाद लिए, हम लोग नेताजी से भी मुलाकात किए, लेकिन अब हम लोग आम आदमी की गिनती में आ गए हैं। अब टिकट देना और घोषणा करना, आप लोग इंतजार कीजिए। जिन्हें भी टिकट मिलेगा है ना, वो घोषणा हो जाएगी। अब कोई कंफर्म नहीं कर सकता है कि हम मेरे को मिल रहा है। ये तो बात है हमारे गार्जियन में, वो जिन्हें भी क्षेत्र में उतारेंगे। अब बार बार हमारे नेताजी का बात भी सुन रही थी, बोल रहे हैं यहाँ गणेश परिक्रमा करने से कुछ नहीं होगा, आप लोग क्षेत्र में जाइए। यहाँ से पार्टी जिन्हें भी टिकट मिलेगा वो क्षेत्र में उतरेंगे और सबको मदद करके सरकार बदलनी है, सरकार बनानी है। यही आदेश हम लोग को मिला है और हम लोग सारे लोग अभी हम लोग लगे हुए हैं कि महागठबंधन का सरकार आए और हमारे तेजस्वी जी भावी उम्मीदवार है सीएम का। पक्षियों से डर लग रहा है इस बार चुनाव में? नो, काम करने वाले डरते हैं क्या? काम लोग कर रहा है, सम्मान लोग दे रहे हैं। आज जो कलेजा गरीबों को बढ़ाने में माननीय लालू प्रसाद यादव जी किए, वो कलेजा
और नेता में है नहीं। अब बताइए, हमें उठा करके बताइए, सेवा तो हम लोग 20 साल का सेवा था, किसी को कहाँ ध्यान आया। हमें निर्दलीय चुनाव 2 बार लड़ना पड़ा। हाँ, अपार बहुमत था निर्दलीय में, लेकिन ध्यान हमारे माननीय गरीबों की मसीहा ध्यान में आई। मंजू अग्रवाल निकाल सकती है सीट, बुला करके हमें टिकट देने का काम किए, आशीर्वाद देने का काम किए, और सरघाटी की जनता ने जिताने का काम किया। श्रेय तो यहाँ हमारे गार्जियन माननीय लालू प्रसाद यादव जी का, हमारे नेता तेजस्वी जी का है, और विशेष जो वोट दे के हमें जिता है विशेष जनता जनार्दन का है। कोई भी रहे टक्कर में, चाहे बीजेपी से रहे कि जेडीयू से रहे, 5 पांडव हैं उस तरफ, कोई भी रहे, मंजू अग्रवाल तो अकेले जलवा दिखा ही देंगे। देखिए, जलवा दिखाने की बात नहीं है। महिलाएं देखिए, महिलाएं दोनों कुल को ताड़ने के लिए आती है। उन्हें मायके का बोल लीजिए, ससुराल बोल लीजिए, बहुत मतलब ज्यादा जिम्मेवारियां नारी के ऊपर रहता है, और नारी कभी गलत करना चाहती नहीं है। और वही मतलब मेरा ससुराल है सिरघाटी, लेकिन सिरघाटी में हमें दीदी का दर्जा मिला है। सभी लोग दीदी बोलते हैं, और मैं भी दीदी के नाम पर मैं भी खुश हूँ। और लोगों का जो सम्मान, मैंने जो सेवा किए हैं, बड़े भैया छोटे भैया को मैंने संबोधित करके मैंने काम किए। और जितने भी विधायक बनने के बाद में जितने भी योजनाएं हैं, रोड का, सड़क का, मैं अनुशंसित करके मैं आगे बढ़ाई हूँ। और मैं अपने कार्यकर्ता को ही, छोटे मोटे कार्यकर्ता को ही मैं ठेकेदार बनाने का काम की हूँ, और मैं ईमानदारी पूर्वक काम की हूँ। अब तो ये रिजल्ट जनता का काम है देना। मैं तो इतना गर्व से कह सकती हूँ कि मैं सबका सम्मान के साथ साथ ईमानदारी पूर्वक काम की हूँ। देखिए, सम्मान के साथ ईमानदारी पूर्वक काम की है मंजू अग्रवाल हैं। अपना एक अलग अंदाज है और जानी भी जाती है इसलिए क्योंकि महिला तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से डट के खड़े रहती हैं वो भी काबिले तारीफ है। इस साल का बिहार विधानसभा चुनाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कह दिया है कि गणेश परिक्रमा करने से कुछ नहीं होगा। क्षेत्र में जाइए, जनता के लिए काम कीजिए, और जिस तरीके से जनता हमें रिव्यू देगी हम उसी हिसाब से टिकट देंगे। अब देखना होगा जनता इन पे कितना भरोसा जताती है और सत्ता पक्ष के कौन से उम्मीदवार इनके आगे खड़े होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।